आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आर्टिकल 370 और 35A को टूटे हुए 4 साल हो चुके हैं और ऐसे में किस तरह से ये 4 साल देखे जा रहे हैं। विकास की बात की गई थी, किस तरह का विकास हुआ, क्या कुछ उपलब्धियां जो है इन 4 सालों में हासिल की गई, इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं एक्स सीएम कविंदर गुप्ता जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से 4 साल पूरे हो गए, क्या कुछ आप देखते हैं कि बदलाव जो है अभी तक 4 सालों में? देखिए, किसी भी राज्य की डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि वहाँ पर शांति व्यवस्था बने। इन 4 सालों में अगर हम शांति व्यवस्था की बात करें, आज वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे नहीं चढ़ते, आज वहाँ पर हुर्रियत का कैलेंडर जारी नहीं होता, आज मिलिटेंट्स के जनाजे में लाखों की तादाद में लोग नहीं चलते, 2-2 महीने बंद नहीं रहता, और इसके बाद करोड़ों की तादाद में जो आंकड़े आए हैं, कश्मीर में टूरिज़्म के माध्यम से लोग वहाँ पर आए हैं। आज लोगों की रोज़ी रोटी का एक साधन बना है कि लोग होटल्स के माध्यम से, दूसरी माध्यम से जो नहीं कमा पाते थे, आज वो अच्छी तरह से, चाहे वो शिकारे वाला हो, दूसरा हो। और जब शांति व्यवस्था बनती है तो स्वाभाविक बात है कि स्मार्ट सिटी का जो काम हुआ, कश्मीर में एक फ्लाईओवर जो 10-15 साल से बन रहा था वो नहीं बन पाया, लेकिन आज वो सब चीज़ें तैयार हैं। श्रीनगर शहर का एक अलग रोल है। नंबर 2, आज तो ये फारूक अब्दुल्ला भी मानते हैं कि सड़कों का निर्माण हुआ है। ये कल ही उन्होंने अपने बयान में कहा था। आज रिंग रोड्स, एम्स, IIM, IIT, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, इन सब चीज़ों का निर्माण हो रहा है। क्या लगता है 370 अगर नहीं टूटती तो इन चीज़ों का निर्माण नहीं होना था? बिल्कुल, मैं दावे के साथ कहता हूँ। मैंने एक पुल की बात की तो वो कितने 15 साल लगे, समय नहीं मिलता था मजदूरों को। मजदूर डर के मारे से वहाँ पर आते नहीं थे काम करने के लिए। जो स्किल्ड लेबर थी वो बाहर से नहीं आती थी। आज वो चीज़ें बनी हैं तो यही कारण है। आज अपने आप को हर नागरिक ये समझता है कि मैं सुरक्षित हूँ, और उस सुरक्षा के बीच में अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स के वहाँ पर इवेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पर G20 हुआ है, वहाँ पर विंटर गेम्स हो रही हैं। इन सभी चीज़ों से आप खुद ब खुद समझ सकते हैं कि बदलाव आया। जो है इसको सेलिब्रेट कर रही है क्योंकि 4 साल हो गए, और वहीं पर अगर बाकी कुछ अपोजिशन की बात की जाए तो वो इसके फेवर में नहीं है और उसको लेकर कई बार प्रदर्शन भी कर चुकी है। आप किस तरह से इस पर बात कहेंगे या क्या जवाब उनको देना चाहेंगे? हमारी भारतीय जनता पार्टी पहले जनसंघ थी। जनसंघ की स्थापना के वक्त ही जो नेहरू और शेख अब्दुल्ला ने गलतियां की थी, उसका परिणाम था कि आज 30 साल, 40-35 साल यहाँ पर मिलिटेंसी रही। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हमने एक प्रधान, एक निशान और एक विधान के नारे को लेकर के दिया है। इन सभी विषयों पर आप देखें तो आज हमारी सरकार बहुमत में आई है, तो हमने अपने वादे निभाए हैं। जो हमने कहा वो किया। आर्टिकल 370 का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है और डे टू डे इसकी हियरिंग जो है हो रही है। किस तरह से आपको लगता है कि क्या कुछ फैसला हो सकता है? देखिए, फैसला तो 370 हटाने के हक में ही होना चाहिए, क्योंकि ये भारत के सर्वोच्च सदन पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पेश करके उस पर चर्चा करके बहुमत के साथ हुआ था। उसमें अपोजिशन ने भी चर्चा की है, ये हम सब जानते हैं, हमने सबने देखा है। तो इस माध्यम से हम साफ तौर पर कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेगा वो जम्मू कश्मीर के हित में और देश के हित में लेगा। आज बात की जाए डेली वेजर्स की बात की जाए तो वो सड़कों पे उतर के आए दिन प्रदर्शन कर रही है। लगभग 1 साल होने वाला उनको प्रदर्शन करते हुए। किस तरह से भाजपा का उनको समर्थन है और किस तरह से उनकी आवाज़ जो है वो आगे तक ले जाए? देखिए, भाजपा के माध्यम से उनके जो वेजेस हैं वो बढ़े थे, ये आपने देखा होगा, और उनको किस तरीके से रेगुलाइज कर, क्योंकि ये पिछली सरकारों की गलतियां और नौजवानों को गुमराह किया गया था। कम से कम उनको हैंडसम अमाउंट दे करके जब वो रिटायर होते हैं तो उनके जो मांगे हैं उनको माना जाना चाहिए, और सरकारों ने इस पर विचार भी किया है। हमने भी केंद्र पर रखा है, लेकिन एक बहुत बड़ा संख्या है जो जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, फाइनेंशियल मैटर्स हैं, इन सभी को चर्चा करके जो जायज़ हो उनको दिया जाए। 370 टूटने के बाद जब राज्य का दर्जा की बात की गई तो बोला गया था कि जल्द से जल्द मिलेगा, जैसे हालात सामान्य होंगे। एक तरफ से ये भी कहा जाता है कि हालात सामान्य है, लेकिन दूसरी तरफ से रिस्टोर भी नहीं किया जा रहा। देखिए, 370 मिलेगा, ये वादा है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहा है वो किया है। नंबर 1। नंबर 2, शांति व्यवस्था के लिए ज़रूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर केंद्र ने अपने पास रखा है। कारण कि यहाँ पर जो पुरानी सरकारें रही, मिलिटेंट्स के रिश्तेदारों को, उन लोगों को भी पुलिस में भर्ती करती रही, जो कि इन्फॉर्मर बन करके काम करते थे, ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड वर्कर्स बन करके काम करते थे। आज बहुत से लोगों को नौकरियों से टर्मिनेट किया गया है। तो हम खुद
समझ सकते हैं कि आज परिस्थितियाँ इसीलिए सुधर रही हैं। पहले शांति व्यवस्था, फिर डेवलपमेंट, इसके साथ ही जब ये होगी कि कश्मीर में तो मिलिटेंसी के दौरान HMT की फैक्ट्रीज, दूसरी फैक्ट्रीज सब वहाँ पर ख़त्म हो गई। जब शांति व्यवस्था बनती है, कॉरपोरेट सेक्टर आता है, इंडस्ट्री आती है और इसी माध्यम से लोगों को ये जो रोज़गार मिलता है। आज हमारी जनता का माइंडसेट ऐसा हो गया था, क्लास 4 लगवा दो, कच्चा लगा दो, पक्का लगा दो, किसी तरह से लगा दो, गवर्नमेंट में फंस जाएं। इस कारण से हमारा जो इस प्रकार की सोच है, हम चाहते हैं कि नौजवान जॉब सीकर ना बने, जॉब प्रोवाइडर बने। जी, इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते हैं कि विकास हुआ, जिस तरह से हमने एम्स की बात की, IIT की बात की, लेकिन लोगों का पिछले कुछ समय से लगातार प्रदर्शन जो चल रहा है स्मार्ट मीटर्स को लेकर, उनका ये कहना है कि विकास जहाँ पर एक तरफ हुआ वहीं पर महंगाई का भी विकास हुआ, स्मार्ट मीटर से लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक बात मैं साफ कहना चाहता हूँ, रिफॉर्म्स होते हैं, होने भी चाहिए और जहाँ तक लोगों का सवाल है, डिपार्टमेंट को ये सोचना चाहिए, अभी अगर आप प्रिपेयर रही हैं तो लोगों को परेशानी मत करिए। मेरा अपना बिल बहुत गलत आया था, उसको मैंने ठीक करवाया है और तर्क दे करके पुरानी रिकॉर्ड निकाल करके ठीक करवाया है। तो इसी तरह से लोग आज भी कहते हैं कि एक तरफ तो हमें कहा जाता है कि रीडिंग नोट कीजिए, 40 फुट की हाइट पर, 30 फुट की हाइट पर अगर मीटर लगा देंगे वो हम नोट नहीं कर पाएंगे। तो अभी लोग इतने प्रिपेयर नहीं हुए कि वो ऑनलाइन सब कुछ कर सकें। तो उसको लेकर भाजपा क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी सेटअप जो है लोगों का प्रिपेयर भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करती है कि दोनों सिस्टम रखे जाएं। लोग घर पर के बैठ कर के कर सकते हैं वो भी करें, लेकिन लोगों को बिल प्रोवाइड किए जाए, ताकि लोग। भारतीय जनता पार्टी डिमांड किसके साथ करी? केंद्र में तो भाजपा की सरकार नहीं, केंद्र नहीं, यहाँ पर जो राज्य प्रशासन है आज वो काम कर रहे हैं, तो उनसे हम सख्ती से कहते हैं कि लोगों के हित के लिए जो काम है, लोग अपने आप को ठगा ना महसूस करें, यह प्रशासन का काम है और उनको पूरा करना चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ कविंद्र गुप्ता जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को आने वाले समय में जो भी परेशानी है उसका समाधान जरूर किया जाएगा। अब आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह का बदलाव जो है आने वाले समय में और ज़्यादा जो है वो देखा जाएगा। अगले ब्रेक लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।